अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकरामी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकरामी, आज जो वीडियो हम आपसे शेयर करने लगे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एक मर्द को अंजाल होने के बाद दोबारा हम बिस्तरी करने में कितना वक्त लगता है। नाज़रीन इकरामी, मैं दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। नाज़रीन इकरामी, जब मर्द को एक बार शहवत बेदार होती है, दोबारा जिनसी फाल के लिए इस तरतीब से वक्त दरकार होता है कि नाज़रीन इकरामी, यहाँ पर ये एक बात वाज़े करना चाहूँगी कि जब लड़के की उम्र 17 से 19 साल होती है, इस दौरानिया में दोबारा नफ्स में तनाव के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दरकार होता। एक बार के अंजाल के बाद दोबारा नफ्स में तनाव दरकार 2 मिनट के बाद भी आ सकता है और 5 मिनट के बाद भी मुमकिन है आ सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। और तो और नाज़रीन इकरामी, ऐसा भी मुमकिन होता है कि एक बार अंजाल के बावजूद भी मर्द का नफ्स में तनाव बरकरार रहता है, इसमें ढीलापन नहीं होता, मगर ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन होता है जब लड़के की उम्र 17 से 19 साल हो और वो मुकम्मल तौर पर जवानी के जोश में हो। नाज़रीन इकरामी, अब बात करते हैं थोड़ी ज्यादा उम्र के लोगों की, जिनकी उम्र 20 से 25 साल होती है या फिर इससे ज्यादा की उम्र होती है। एक बार अंजाल के बाद दोबारा अंजाल के लिए और नफ्स में तनाव के लिए कम से कम मर्द को 2 से 3 घंटे का वक्त भी लग सकता है। और अगर मर्द इस उम्र में शादीशुदा हो और मुकम्मल तौर पर यूज्ड हो चुका हो तो इस उम्र में 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी वापसी तनाव में लग सकते हैं। नाज़रीन इकरामी, वीडियो को मजीद कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन इकरामी, और ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, ना ही किसी मर्द को परेशान होने की जरूरत है। वक्त गुजरने के साथ साथ जिस्म में ढाल आने लगता है, ये सब आपकी सेहत के मुताबिक ही होता है। अगर आपकी सेहत अच्छी होती है तो नफ्स में तनाव भी जल्दी आ सकता है। नाज़रीन इकरामी, अगर आप लोग अपनी सेहत में बेहतरी चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप फिर रोजाना की बुनियाद पर वर्जिश किया करें, पैदल चला करें, अपने वजन पर ध्यान दें और अपनी खुराक को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी अच्छी खुराक ही सबसे अहम किरदार अदा करती है। आपकी अच्छी खुराक की वजह से ही आपकी सेहत अच्छी होती है और जब सेहत अच्छी होगी तो टाइमिंग में भी मजीद इजाफा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। कोई बात जो पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, आपसे मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।